हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 8 का सेकेंड चैप्टर ईदगाह, जिनके लेखक कौन है, प्रेमचंद्र, और उनका जन्म सन 1880 और मृत्यु 1936 में हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं अपना सेकेंड पार्ट्स। इससे पहले मैंने एक कविता पढ़ाई थी, जो प्रार्थना थी अपनी, वो मैंने आपको पढ़ाई थी। ओके, तो आज हम सुनेंगे सेकेंड पार्ट ईदगाह। जो पहली प्रार्थना थी अपनी, तेरी जमी, उसके मैंने नोटबुक में क्वेश्चन लिखने के लिए दिए, आपको वर्कबुक में से भी दिए हैं। अभी अपना सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं, ईदगाह। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ओके, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। 30 रोज़ों के बाद बराबर ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। ये मुस्लिम लोगों का त्यौहार होता है स्टूडेंट्स। रमज़ान के उनके पूरा 30 दिन उनका रोज़ा रहता है, यानी उपवास रहता है। ओके, इन 30 दिनों के बाद, उपवास करने के बाद उनको 31वां दिन में ईद आती है। कितना मनोहर और कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। यानी आज का सूर्य, ये जब ईद थी तब का ये दिन के सारांश में बता गया है कि आज का सूर्य कितना प्यारा, कितना शीतल, शीतल यानी शांत, ठंडक, मानो संसार को, पूरे संसार को वो ईद की मुबारकबाद दे रही है। गांव में कितनी हलचल है। बराबर है बच्चों कि कोई भी त्यौहार नज़दीक आता है, कोई भी फेस्टिवल नज़दीक आता है, चाहे गणपति बप्पा आते हैं, जन्माष्टमी आते हैं, किशन जी आते हैं, तो अपना वो जो दिन होता है वो कुछ अलग ही होता है। दीपावली आती है, ये जो सभी दिन होते हैं कुछ अलग ही दिन होते हैं। बराबर उसी तरह से ईद के दिन का सूरज, कवि के लेखक कहते हैं यहाँ पर कि बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है। आज का जो सूरज है वो बहुत ही शांत है, मानो वो सभी संसार को ईद की शुभकामनाएं दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डलवाने के लिए तेली के पास भागा जाता है। यानी ईदगाह जाने के लिए, अभी ईद होती है तो कहाँ जाते हैं, ईदगाह में जाते हैं। तो वहाँ जाने के लिए सबकी तैयारी शुरू हो गई है। क्या हो गई है? सबकी तैयारी शुरू हो गई है। और तैयारी करते करते किसी के शर्ट के बटन नहीं है तो पड़ोस के घर में जाकर क्या कर रहे हैं, सुई धागा लेकर है। तो किसी के जूते कड़े हो गए मतलब कड़क हो गए रख रख कर, क्योंकि ये त्यौहार में नए नए कपड़े निकलते हैं बराबर पहनने के लिए। तो वो तेल डालने के लिए उनके पास चला जाता है। ओके, तेली के पास भागा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो अपना सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट अपना बुक का पेज नंबर 8 पे है। तो हम पेज नंबर 9 पे अभी जाते हैं। ये रहा अपना पेज नंबर 9। उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। सानी पानी यानी खाना पीना बैलों को दे देना, क्योंकि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ईदगाह जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ईदगाह जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं और इस पैसेज पे आ गए हैं हम लोग। तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ईदगाह जा रहे हैं। 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों में से मिलना भेंटना, यानी बहुत सारे, सैकड़ों यानी 100 से भी ज़्यादा, सैकड़ों आदमियों से मिलना होता है हमें, क्योंकि 3 कोस का ये पैदल रास्ता है। कितने कोस का? 3 कोस का। और वहाँ जाकर हमें सैकड़ों लोगों से मिलना होता है। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। दोपहर के यानी 12 बजे से पहले आना असंभव है, यानी संभव नहीं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई है। यानी रोज़ इस त्यौहार का नाम लेते थे। बराबर जिस तरह से हमने बोलते हैं कि चलो अभी इस महीने में दीपावली आएगी, इस महीने में गणपति बप्पा आएंगे, जन्माष्टमी आएगी, रक्षाबंधन आएंगे, यानी इस सारे त्योहारों की हम राह देखते हैं।
क्यों? क्योंकि इन त्योहारों के टाइम जो दिन होते वो अलग होते, बहुत ही प्रसन्न वातावरण होते। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, यानी जल्दी से जल्दी ईदगाह चलो ऐसा लगता है। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे। देखिए यहाँ पर उनके नाम दिए गए और किसके पास कितना पैसा है वो भी बताया गया है कि महमूद के पास 12 पैसे है, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बड़े मेला लगता होगा या शायद वहाँ पे कुछ नई नई चीज़ें खरीदी करनी होगी, खिलौनों, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैज़ों की भेंट हो गया। हैज़ों की भेंट हो गया मतलब मृत्यु हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वो प्रसन्न है। प्रसन्न यानी खुश है। कहाँ पे आए बच्चों, मैं दोबारा आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये अपना हो गया किसके पास कितने पैसे है क्या है। फिर यहाँ पर है कि हामिद जो नाम का लड़का है उसकी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, दादी है आमीना जिनकी गोद में वो पड़ा रहता है, यानी उनके साथ रहता है। उसको जूते नहीं है, सिर पर पुरानी टोपी है, उसका गोटा भी टोपी का कैसा है उसके काला पड़ गया, फिर भी वो आनंदी है। अबागिन आमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। वो रो रही है क्यों? क्योंकि आज उनके लिए ईद का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार होता है और आज के दिन उनके घर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हम लोग आए थे, उसकी टोपी पुरानी है। ओके, वो घर में दाना नहीं है, ये रहा। क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि छोटा दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर ध्यान देना है आपको। ठीक है।